वो ख्वाब था या हकीकत। कभी कभी वो रात और मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसमें मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश यूं मिलना। ना जाने उस रात का क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलो। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घूमने की राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी और रीमा और बेटा सैम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी तक 2 दिन की छुट्टी और बची थी। मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग अचानक हुई थी। हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री ही कम थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठने होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक कर लगाकर बैठ गए। सैम तो सो गया, लेकिन मुझे रीमा के बीच में हल्की हल्की झपकी से आ जाती। 2 वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा, बस में अचानक अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो बस को तेज रफ्तार में भागा चला रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि वो कहीं बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिखाई दे रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका तो बस की रफ्तार जरा धीमी करे। कुछ समय तक बस धीमी रफ्तार चलने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर से बस तेज कर दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उसे ड्राइवर को टोका कि रफ्तार कम कर लो, लेकिन मना करने के बावजूद ड्राइवर रफ्तार बढ़ा दी। ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह। हम इलाके जितनी जल्दी पार कर लेंगे बढ़कर अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा, चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया। बस थोड़ी दूर बड़ी रुक गई और सक्का पक्का रह गए। अचानक ये क्या हुआ? इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरे और उसने देखा कि क्या बात, बस को आखिर क्या हुआ? वो रुकी क्यों? कुछ देर के मुआयने के बाद पता चला कि बस के पीछे और दोनों पंचर हो गए हैं। बस में एक्स्ट्रा पहिया नहीं है जिसमें उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सब सोच में पड़ गए। रेतली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवर का डर, बस यूं ही खराब हो गई। न जाने आज सबके होश उड़ गए थे। अब क्या करे? किसी ने कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गाँव। चलो सब वहाँ जाते, शायद रात भर कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ साथ बैठकर रात गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर के पास सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया, चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने लगे वो बहुत पुरानी सराय है, जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे के संग खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़ी व्यक्ति दरवाज़ा खोला। उसने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े की बड़ी मोजी रखी थी। हाथ में एक बड़ा सा लठड़ी ले रखा था। वो उनका पहनावा बहुत ही अजीब गरीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है हम सबको रात गुजारने के लिए। अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मैं हमारी घरवाली धन्नो की मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, हम दोनों में आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तुम्हें को बहुत खुशी हुई आप लोग हमारे यहाँ पधारे। यहाँ पानी भरा मटका है, इसमें बड़ी दलिया में पूरियाँ रखी हैं, उससे बड़ी कटोरी में आलू की तराकी रखी है, हरे पत्तल, और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। हम महिलाएं धन्नो के पास चली गई। पुरुष मेरे साथ जल्दी से सब खाना खा लो, जिसे बाहर काम निपटाना हो निपटा के आए। बाहर निकलेंगे, किसी को बाहर निकलने दूंगा, इसका कारण नहीं पूछूंगा। सबके पास अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करेंगे।
सोने के लिए लेट जाओ, कंबल सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायत अनुसार काम किया। कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने शॉल चादर थे वो ओढ़कर लेट गए, क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल, इसलिए मैंने अपने बेटे के साथ सुला लिया। मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी। सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी। वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूत से बंद कर दिया कि कोई भीतर न आ सके। सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाज़ आने लगी। साथ में कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबके कहा सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। उसकी बात मानना हम सब की मजबूरी हो गई थी। सबने वही किया। चौधरी जी ने एक आधा घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ समाधियाँ बनी हुई थी। वह चौधरी सुबेर सिंह धन्नो सिंह लिखा था। हम सब देखकर हैरान रह गए। आखिर रात को हुआ क्या था, ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकल रहा। उसने हमें बहुत सारी बात बताई। तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह उनकी पत्नी अच्छी आत्मा है, इसलिए वे लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब चरवाहा वहाँ चला गए, लेकिन सबके मुंह आंखें खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया, बस की ओर आए तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। सब देखकर सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वह दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।